जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी की कथा सुनाऊंगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया गया है। द्वापर युग में जब पृथ्वी दुष्टों के पापों और अत्याचारों से दबने लगी, तो वह परेशान होकर, पापों से दुखी होकर धरती माता गाय का रूप धारण करके विधाता के पास पहुंची और पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी और सभी देवगणों को अपनी व्यथा कथा सुनाई। ब्रह्मा जी और सभी देवता गणों के सम्मुख पृथ्वी ने अपनी दुखांत कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने पृथ्वी को लेकर विष्णु भगवान के पास जाने का निर्णय लिया और सभी पृथ्वी और देवतागण और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर पर पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया में घोर निद्रा में लीन थे। स्तुति करने पर भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और उन्होंने सब देवताओं से आने का कारण पूछा। इतना पूछने पर पृथ्वी बोली, हे भगवान, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, कृपा करके मुझे उन पापाचारों से बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ब्रज भूमि पर कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम सब ब्रज भूमि पर जाकर यदुकुल में नंद यशोदा गोप गोपी ग्वाले गायों के रूप में जन्म लेकर रहो। वहीं देवता और पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर यदुकुल में नंद यशोदा और गोप गोपियों के रूप में जन्म लेकर रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद नव विवाहिता देवकी वसुदेव के साथ कंस जा रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह सुनाई दिया कि कंस, तुम जिसे ले जा रहे हो, इसी की संतान तुम्हारा काल बनकर पैदा होगी। इतना सुनते ही कंस को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली, लेकिन वसुदेव जी ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया और उन्होंने कंस को वचन दिया कि हमारी जितनी भी जो भी संतान होगी उन्हें हम तुम्हें सौंप दिया करेंगे, लेकिन तुम देवकी को मत मारो। तब कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव देवकी को जेल खाने में बंद करके और चारों हाथ पैरों को सांकल बांधकर पटक दिया। कुछ दिनों बाद भादो महीने की अष्टमी आई। जब भी देवकी को कोई भी संतान होती तो वसुदेव जी उस संतान को कंस को सौंप देते थे और कंस बेरहमी से उन्हें मार डालता था। ऐसा करते करते जब भी देवकी को कोई भी संतान होती तो वसुदेव जी उस संतान को कंस को सौंप देते थे और कंस बेरहमी से उन्हें मार डालता था। ऐसा करते करते वसुदेव देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जब देवकी को 8वीं संतान होने वाली थी तो भादवे के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय 12 बजे भगवान कृष्ण के रूप में श्री भगवान विष्णु ने अवतार लिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी को दर्शन दिए और फूलों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। सभी कैदियों की और वसुदेव देवकी की हाथों की सांकल और बंधन खुल गए। सभी गेट के ताले खुल गए और जो सिपाही थे उनको नींद आ गई। तब वसुदेव देवकी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप अपने बालक रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु ने वसुदेव जी से कहा कि तुम मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाकर यशोदा जी के पास सुला दो और वहाँ पर योग माया ने जन्म लिया है उसे लाकर देवकी के पास सुला दो। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। भगवान कृष्ण को टोकरी में सुलाकर यमुना जी पार करी और ले जाकर यशोदा मैया के पास चुपके से सुला दिया और यशोदा जी के पास जो योग माया सोई हुई थी उसे लाकर देवकी को सौंप दिया। जब वासुदेव कन्या को लेकर आ गए तो वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां डल गई। पहरेदारों ने सख्ती से पहरे देना आरंभ कर दिया और सभी दूर ताले लग गए। जब कन्या ने रुदन करना शुरू किया तो पहरेदारों ने जाकर कंस को खबर दी कि कन्या पैदा हुई है। तब कंस दौड़ता हुआ आया और उन्होंने कन्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ में उठाया, कन्या आकाश में उड़ गई और आकाश में जाकर साक्षात देवी का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी कि कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो योग माया हूँ, तुम्हारा काल तो गोकुल में पैदा हो गया है। इस तरह
कृष्ण भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर बाद में अपने मामा कंस से मल्ल युद्ध करके उन्हें मार दिया और कई असुरों को कृष्ण अवतार में भगवान ने मारकर धरती को पापाचारियों से और हत्याचारियों से मुक्त करा और धरती का भार उतारा। यही है कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का दूध दही पंचामृत से अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें नई नई पोशाक पहनाएं और भगवान श्री कृष्ण के लिए झूला डालें, उन्हें झूला झुलाएं और उन्हें पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण बहुत बालक हैं, उन्हें रात को अच्छे नरम गद्दी तकियों पर सुलाएं, रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से भगवान व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी जन्माष्टमी की यह कहानी सुनते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहनों और भाइयों, कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।